चढ़ानी पड़ेगी मेरे को इधर। ओ रहने दे भाई। ये तो थार है। मैं तो यार जोरदार। यहाँ पे वो पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ाते हैं ना, चीता वगैरह दिखाते हैं जीप में बैठा के। किधर है वो? ओ इसमें पार जाओगे भाई? भाई भाई वो मेरी बीवी का इकलौता हूँ भाई मैं। तो मैं एक बार यहाँ तो चढ़ा हूँ। ये देखो अब दिखा साफ। एक सेकंड पीछे है झाड़ियों। हिल आ रहा है। फुल स्ट्रगल कर रही है, लड़ाई होगी। आज डेट है 9 फरवरी 2026। उदयपुर ट्रिप का तीसरा दिन। ओहो एक्सट्रीम लाइट। तो प्लान में फिर से थोड़ा सा चेंज हो नहीं गया तो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा हूँ। अब ठीक है, ओवर एक्सपोज था। माउंट आबू मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मैं जा रहा हूँ जवाई की तरफ, क्योंकि माउंट आबू में वही 2-3 सिमिलर चीजें हैं जो कि उदयपुर में मैंने देखी है, विच आई डिडंट रियली एंजॉय। तो ऐसा है कि फिर माउंट आबू जाके क्या फायदा, सिर्फ नाम के लिए कि हाँ माउंट आबू होकर है तो टाइम क्यों खराब करना है। तो मैं जा रहा हूँ जवाई। जवाई में एक डेजर्ट सफारी है, नो डेजर्ट सफारी, जंगल सफारी है, जिसमें लेपर्ड वगैरह आप देख सकते हो। एग्जैक्ट देख लेना यार, मुझे पता नहीं है। सफारी होती है बस ये पता है। ऑफ रोडिंग ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं, तो वो थोड़ा सा मैं शायद इंजॉय करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं निकलूंगा। 10 बजने में 7 मिनट है। और ये मेरा पीछे सामान है, 2 ही बैग है। चले। गाड़ी मैंने वहां से हटा के एक बार यहाँ खड़ी करी है। थोड़ा इसका कांच साफ करूंगा, क्योंकि वहां पे धूप थी ना, धूप में होगी नहीं ठीक से। और भाई होटल सच में अच्छा है। ये झाड़ोली करके कोई जगह है, थोड़ा सा पीछे है झाड़ोली। तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कभी इस रास्ते आओ तो क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी है, स्टे अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, तो मस्ट कम। अब मैं इसके एक बार वाइपर ऊपर कर देता हूँ। और मुझे नहीं मिला कोई माइक्रोफाइबर, मैं अपनी टी शर्ट यूज़ करके इसे साफ करूँगा। ज़्यादा हो रहे हैं। गाड़ी वैसे साफ है, मतलब कहीं कीचड़ कुछ नहीं लगा, लेकिन बस ये हो गया। तो मैं इसे गीली करके लाया हूँ एक बार टी शर्ट। और मैंने एक रील देखी, वो बंदा कह रहा है थार रॉक्स लेके ना मेरे 25 लाख खराब हो गए क्योंकि इसके वाइपर मच्छर नहीं हटाते। मतलब क्या बकवास बात कर रहा है वो। ये वाइपर भाई तुम्हारे मच्छर साफ करने के लिए नहीं है, ये है बारिश में पानी को इधर उधर विंडशील्ड से हटाने के लिए। समझ आई बात? थार का विंडशील्ड थोड़ा सा अपराइट है ना, तो मच्छर टकराते हैं। और ऐसे केस में वाइपर चलाओगे तो उल्टा ब्लेड भी खराब होगी, कांच भी साफ नहीं होगा, कांच खराब भी होगा। और अब पूरा साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर, और ये यूज़ करता हूँ मैं अच्छी क्वालिटी के। एक बार में ख़राब भी नहीं होता ये। देखो ये होते हैं हल्के वाले, जो पानी लगते ही गल जाते हैं, ये नहीं होता। अब तरीका क्या है, एक बार गीला कपड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा आगे तक, फिर तुरंत टिश्यू। ये क्या पानी सोख लेता है, कपड़े के निशान रहेंगे, टिश्यू कभी भी निशान नहीं छोड़ेगा अगर ढंग का टिश्यू यूज़ किया ना। अब अंदर बैठोगे तो मज़ा ही आ जाएगा देखने में, क्योंकि ना एकदम साफ। ये अंदर से निशान है थोड़े। टिश्यू देख लो, अभी भी नहीं फटा। अब फटने लग गया। हाँ बन गया पराठा। बस मेरा भी काम बन गया, थैंक यू। सो ये है मिक्स पराठा। अचार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। चलो खाना हो गया। और सच बता रहा हूँ, गाड़ी को जब मैं जैसे आता हूँ ना दूर से ऐसे देखते हुए, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है यार, 2 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई, एक बड़ी गाड़ी में जाके बैठ रहे हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट तो होती है यार। वो क्या हुआ टायर का, मैं अब दिखाता हूँ डिटेल में। उधर से भर रहा था ना। अब ये यार एलॉय साफ है, कोई पत्थर तो लगा नहीं है, यहाँ भी कोई निशान नहीं है रगड़ खाने के। तो क्या लगा इसमें, हालांकि ऊपर की लेयर गई है। आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लमेटिक है। इधर अंदर गया ये। चलें भैया।
चलो अच्छा, इस होटल की एक चीज ये सही है कि सामने ना कट है एकदम, तो आपको घूम के नहीं आना पड़ेगा, वरना यहाँ पे यू टर्न बहुत दूर दूर तक है, लेकिन इसके ठीक सामने कट है। अब मैं गुड़गांव से इसके 2 टायर चेंज कराऊंगा, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। थोड़ा सा जल्दी। फ्लैट रास्तों में तो कोई दिक्कत नहीं है टायर को, वैसे भी दिक्कत नहीं है, इतना तो मटेरियल होता है, इतना हल्का टायर नहीं है, मतलब कि थोड़ी सी लेयर हट के तो फट जाएगा, बट रिस्क नहीं ले सकते, इतनी भारी भरकम गाड़ी है, ऑफ रोडिंग होती रहती है, तो दिक्कत होगी। साफ हो गया ना कांच एकदम, अब सही लग रहा है। अगर आप पूरी गाड़ी नहीं धुलवा पा रहे हो, ट्रिप पे नहीं साफ कर पा रहे हो, तो डू वन थिंग, 3 ये विंडो कांच आप साफ कर लो, 2 मिरर साफ कर लो, 1 2 3 कांच, 1 2 मिरर, चलाने में मजा आएगा। वीडियो वगैरह बनाते हो तो बोनेट साफ कर लो, मेरी का गंदा है यार, वो पड़ा तो है ही, उससे मैं साफ ही कर लेता हूँ। रुको, बोनेट से याद ही आ गया मेरे को, बोनेट पे मार लेता हूँ। गाड़ी साफ होनी चाहिए, तो घर जाके धुल जाएगा। टी शर्ट मेरी, चैनल का नाम भी साफ होना चाहिए। अब देखो निशान पड़ गए, लेकिन धूप में साफ नहीं होती ना गाड़ी। ठीक है, पहले से ठीक है, साफ तो होगी नहीं, धूप है। क्या गाने चल रहे बढ़िया। ठीक है, ये तो पता लगने लग गया कि ब्लैक कलर की गाड़ी है। डैश कैम की भी अगर मान लो फुटेज निकालता हूँ, वो भी ब्लैक कलर की अच्छी लगेगी। एक घर जाके ना इसका आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फ्यूज और निकालूंगा मैं। एक चीज तो मैं एग्री करता हूँ, किसी भी जगह घूमने जाओ उसके पीक टाइम पे जाया करो, या थोड़ा बहुत आसपास। अब मनाली में बर्फ पड़ती है, तुम 1 जनवरी को जा रहे हो तो वो दिक्कत है, बहुत केओस रहता है हर जगह, भीड़ भाड़, तो तुम 20 जनवरी के आसपास चले जाओ, ठंड तो रहती है। वैसे अगर आपको जवाई की तरफ आना है तो फिर आप मानसून के आसपास आओ, बारिश होती है, ग्रीनरी, हरियाली, पेड़ पौधे, हर तरफ हरा रंग दिखाई देता। अभी क्या सूखा पड़ा है पूरा, जवाई में भी जाऊंगा कुछ खास दिखेगा नहीं। बस अब ये है कि आया हूं तो चल ही लेते हैं, वैसा वाला है। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है ना, रोड के बीच में मार्किंग है, तो इसको 4 लेन बोलूँ क्या बोलूँ, छोड़ो, 1 वे है। तो मैंने सोचा स्पीड लिमिट नहीं है, अपना 70-80 के आसपास क्रूज करता हूँ, तो क्रूज लगा रहा हूँ, क्रूज ऑफ, फिर से कर रहा हूँ क्रूज स्टैंड बाय। लग नहीं रहा है, 6th गियर में है, 75 की स्पीड है, यानी 60 से तो ऊपर ही है, तो क्रूज लगने के लिए रेडी है, लेकिन लग नहीं रहा है। क्रूज ऑफ, क्रूज स्टैंड बाय, ये देखो ऑफ हो गया, स्टैंड बाय। अगर इसको सेट करूं, नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, रिज्यूम, अब जब लगा ही नहीं तो रिज्यूम क्या करेगा, तो ये लग नहीं रहा क्रूज इसमें। थोड़ी देर में ट्राई करूंगा। टनल आ गई, ये जो जवाई का रास्ता है, मैं हाईवे से उतर गया था, अभी कुछ 3-4 किलोमीटर हुए होंगे, तो ये ना काफी टूटा फूटा है, काम चल रहा है कहीं कहीं पे, ये कच्चा रास्ता आ गया। फिर आगे जाके इसके 2 रास्ते हैं, एक सिरोही होके है, एक दूसरा साइड से है, वो जाके मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। अब एक ऑटो ड्राइवर से पूछा था, वो बोला सिरोही होके बाजार में से चले जाना, मैप मुझे दूसरा दिखा रहा है, तो वहीं रुक के किसी से पूछना पड़ेगा कि चौड़ा रास्ता बताओ। वो दिक्कत नहीं है मुझे कि छोटा रास्ता चाहिए, नहीं, चौड़ा रास्ता गाड़ी के हिसाब का। देखो जैसे ये काम चला हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको काफी मिलेंगे यहाँ।
मैं जब ऐसे जैसे खींच के कहीं ब्रेक मारता हूँ ना, इतना जोर से तभी नहीं मारे, मेरी तुरंत नज़र पीछे वाले मिरर पे पड़ती है, IRVM पे, कि मैंने जिस हिसाब से तेज ब्रेक मारे हैं, क्या मेरी गाड़ी के एकदम नज़दीक कोई है। जैसे बाइकर्स दूर थे ये बाइक वाले, तो मैंने फिर ब्रेक लेके रखे। अगर ऐसा होता कि मुझे लगता कि नहीं यार एकदम नज़दीक है, तो फिर मैं ब्रेक छोड़ देता, फिर गाड़ी गड्ढा कूदे, ब्रेकर कूदे, कुछ भी कूदे, क्योंकि अगर मैंने खींच के मारे तो वो पीछे मारेगा गाड़ी में, दोनों का ही नुकसान होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये ज़रूर चेक करता हूँ, ब्रेक मारते ही तुरंत मिरर में नज़र, कट मारता हूँ तो राइट वाले मिरर में नज़र। अभी वो डाइवर्जन, नॉट डाइवर्जन बट वो आ गया कि किधर से जाना चाहिए। भैया एक सेकंड, ये जवाई के 2 रास्ते हैं। जवाई जो लेपर्ड सफारी है ना, उसके 2 रास्ते हैं, एक तो सिरोही होके लेफ्ट हैंड, एक राइट साइड में। यहाँ से सीधा जाओगे के? हाँ, राइट में टर्न आएगा। हाँ, उससे सीधा जवाई रोड। चौड़ा रास्ता चाहिए मुझे, मार्केट छोटा रास्ता नहीं चाहिए, चौड़ा रास्ता बढ़िया चाहिए। और यहाँ से तो छोटा ही मार्केट है, सिर्फ यहाँ तक ही है मार्केट है। हाँ ठीक है, आगे सोडा ही है। ये आएगा बिनानी ग्राम करके बीच में। वही अमलिया। हाँ, अमलिया। ओके, थैंक यू। रास्ता टूटा फूटा ही आगे भी ना? ठीक है, आगे रास्ता ठीक है, सिर्फ ये मार्केट थोड़ा है कि ये थोड़ा भीड़ में है। थैंक यू। कभी भी सिर्फ मैप के हिसाब से मत चला करो। चलो अभी तो सही बताया था इसने, लेकिन वैसे सिर्फ मैप के हिसाब से मत जाया करो, लोकल से पूछ लिया करो और अपनी रिक्वायरमेंट सटीक बताया करो, आपकी जो भी है। आपको छोटा चाहिए, चौड़ा लंबा रास्ता चाहिए, ट्रैफिक लेस ट्रैफिक, वो अपना उसी हिसाब से पूछना सबसे। ऑटो वाले से पूछोगे छोटा रास्ता बताएगा, बाइक वाले से पूछोगे नैरो छोटा रास्ता बताएगा, गाड़ी वाले से पूछोगे चौड़ा रास्ता बताएगा। स्टिल आपको पूछना पड़ेगा। वैसे तो आगे से दिखा रहा है मैप, मतलब जाना तो उसी गली में है। हो गया ना आगे, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक था। जितना बड़ी गाड़ी वाले, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है, मेरे को चौड़ा रास्ता, सेफ और बढ़िया चाहिए। लंबा पड़े चाहे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से फिर बड़ी गाड़ी वाले से पूछता हूँ। अब वो टायर ही घूम रहा है मेरे दिमाग में, जो कट लग गया ना, कि क्या इसको रिपेयर करवाना इजी है, क्योंकि छोटा ही है। अगर नया लूँगा वारंटी में जाएगा तो कुछ आधे पैसे मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग आधा टायर तो गया, 40% तो गया लगभग। तो पैसे जैसे 6, 7, 8 हज़ार या ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। तो वही सब चल रहा है। वो गुड़गांव जाके होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। चलाना सेफ है वैसे उस पर। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये अल्ट्राटेक की फैक्ट्री है, नाथ द्वारा जगह है। वो उदयपुर के पास भी है, जिसमें शिव जी की वो मूर्ति है, और इधर भी है नाथ द्वारा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कुछ सिमिलर सा ही नाम है, गलत हूँगा तो मेंशन करूँगा। बट दिस इज ऑल इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब फैक्ट्रीज और ये सब है यहाँ पे। रास्ता सिंगल है, चौड़ा है, लेकिन गड्ढे भी हैं। लेकिन थार को जो लोग स्टेबल बता रहे हैं, वो पता है थार सिर्फ किस सेंस में सेफ है। अचानक से अगर हाइड्रो प्लानिंग हो गई, मान लो एको प्लानिंग जिसे कहते हैं, कि रोड पे पानी भरा है, काफ़ी गाड़ियों के नीचे जैसे ही अचानक से आएगा तो गाड़ियाँ हिल डुल जाती हैं, या उनके पलटने के चांसेस होंगे, रोड से नीचे गिर जाएंगी, स्किड कर जाएंगी। थार के साथ वो चांसेस नहीं, बीइंग अ वेरी हैवी कार। तो थार सिर्फ इस मामले में सेफ है, मतलब वेट का जो इसे एडवांटेज मिलता है उस चक्कर में खाली ये सेफ है, बाकी कोई सेफ स्टेबल नहीं है ये। ब्रेकर से अगर तेज स्पीड में कुदा दी तो इधर उधर चली जाएगी, टेढ़ी उतार दी तो खेल खत्म है भाई तुम्हारा। गड्ढे आगे बहुत ज्यादा उछल जाएगी रोड से, टायर इसके हवा में हो जाते हैं सस्पेंशन की वजह से। वहां इसे कोई एडवांटेज नहीं मिलता, हाई स्पीड पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑफ रोडिंग कार है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफी हाई है, तो उस चक्कर में स्टेबल नहीं है बस ये। और राजस्थान आए इतने गड्ढे नहीं आए तो ज्यादा मुझे शिकायत मिली नहीं यार। अभी तक तो कोई टोल लगा नहीं मेरा,
ये लगेगा, लेकिन ये मेरे को NH नहीं लग रहा। इस रास्ते पे भी टोल है, बताओ, गाँव से होके गुजर रहा है। सिरोही जिला सीमा समाप्त ना। फास्टैग तो है, स्कैनर लगा ऊपर। और ये है 50 रुपए का एक साइड, 75 रुपए का दोनों साइड। भाई ये कहाँ आ गया मैं? अब रास्ता दिखाऊं? ये देख, ये तो कोई डेजर्ट सफारी कैंप नहीं लग रहा मुझे इधर। ये रास्ता गाड़ी के लायक है ही नहीं। ये बच्ची थार के पीछे पीछे हो रही है काफी देर से। भाई यहाँ तो नहीं जाते। कांटा है इधर? हाँ, इधर कांटा भी खूब है। वो सफारी करवाते हैं ना, लेपर्ड चीता वगैरह दिखाते हैं गाड़ी में, वो किधर है? वो तो इधर साला उस पर हम रास्ता तो सीधा भी जाना। उस रोड पे वापस चढ़ जाऊं? हाँ, वापस। अच्छा, कितना दूर है यार? चलो, आपको तो अंदाजा नहीं होगा इस चीज का, तो यहाँ घुमा लूं फिर मैं? हाँ, इधर घुमा लो। ठीक है। भैया देख रुक जा, देखने पड़ेंगे। पक्का इधर नहीं जाएगी गाड़ी आगे? हाँ, नहीं जाएगी। 20 का दे दूं? 20 का दे। ये लो। हाँ, तो आप कहाँ से आए? कैप्चर राइट। कैप्टन राइट। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ऐसे मैं कहता हूँ, हम्म। आप इधर से जाओगे, वापिस जाऊं? वापिस जाओ। ठीक है, तो आप इससे टलेंगे, तो एक इससे टलेंगे, सीधे आपका गेट आ जाएगा। जब भी आपका रोड आ जाएगा गेट। अब भैया मैं तो आज जोड़ता हूँ 10 रुपया देना। उस लड़की ने बताया ना कि ना सारे भैया, यार। भाई मैं कैसे? तो ना 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 ना, उतरो 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 उतरो, लग चलो, लग मुझे जाएगी, तो लग हिलाने दो। है? मुझे हिला दो ना। मुझे क्या अरे मुझे हिलाने दो। हिलाने दो? अरे मैं हिलाता हूँ। क्या चीज है? ये कैसे हिलाओगी? हिलाओ। अरे इसके नीचे मत आ जाइए। हाँ, ये तो थार है। तो भैया सर, ना 10 रुपया था। तू भी लेना है पैसे? हाँ, दो ना सर। उस लड़की ने बताया ना कि पैसे मिले हैं, हाँ, है ना? ऑटो पहले घुमाने दो एक बार। तो भैया मुझे मोबाइल दे दो। मुझे आज मोबाइल दे दो। उधर एक बार लग जाएगी भाई गाड़ी, इसके नीचे आ जाए, पता भी नहीं चलेगा गाड़ी के नीचे कब आ गए इसके। अच्छा टायर है, बड़े वाले। बड़े टायर है, फिर ले जाऊं काटने में? बिठा ला, है? मुझे बिठा ला। ना 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 ना, चोट लग जाएगी भाई तेरे। ओ सर, आपकी गाड़ी खतरनाक है। खतरनाक है? अरे रुक जा, रेत है भाई, अंदर आ जाएगा, रेत है। तारीफ तो मैं सुन लूंगा थोड़ी देर में। लग जाएगी, लग जाएगी भाई, ये तो पीछे ही पड़ेगी। कैमरा रीसेट। कैप्चर लेफ्ट। बाबा वो यहाँ पे पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ाते हैं, चीता वगैरह दिखाते हैं, कहाँ है वो जगह? सफारी करवाते हैं ना? कौन? मालूम नहीं पड़ा, मेरे कान से सारा काम सुन रहा हूँ। कब सुनता है? हाँ जी। यहाँ पे पहाड़ी पे, इधर आ जाओ, कैप्चर राइट। यहाँ पे वो पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ाते हैं ना, अच्छा, चीता वगैरह दिखाते हैं जीप में बैठा के। किधर है वो? जवाई किधर है? जवाई? जवाई बांध। हाँ जवाई बांध। हाँ। हाँ, जवाई बांध तो ये रोड सीधा ये जोड़ आएगा, ये बेड़ा जाएगा आगे, आगे बेड़ा गांव आएगा, वहां से पता वो रोड मिलेगा, हाई रोड सीधा यूं। कितना दूर है? कितना किलोमीटर है? होगा तो खरी। कितना?
अरे मेरे को कोई मालूम नहीं। चलो भाई, कोई बोलो, नहीं बाबा, धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है जी, आगे और पूछ लेना, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ठीक है। आपके जवाई बंदी जाना है थोड़ा। रोड कौन सा बढ़िया? रोड बढ़िया चाहिए। हाँ, बढ़िया रोड ये है। ये है? हाँ, धन्यवाद बाबा। आगे जाके ठीक है ठीक है। कैमरा रीसेट, कैमरा रीसेट। 26 किलोमीटर में 36 मिनट। एक बार तो मेरा मूड बिगड़ गया था यार, 2-3 लोग बैठे थे, मैंने बात करी, बोले देखो सफारी का ऐसा है, शाम को होती है और 3-4 हजार रुपए लेंगे एक बंदे के। मैं सही बता रहा हूँ, अगर 3-4 हजार सिर्फ अकेले के लिए तो मैं नहीं करूँगा, मतलब मेरे लिए वर्थ नहीं है वो चीज़। इसमें 4,000 का और डीजल डलवा के मैं और इसे 500 किलोमीटर चला दूंगा, मेरा ये रहता है। बात पैसे की नहीं है कि ज़्यादा लग रहे हैं, बट वो वैल्यू नहीं मिल रही मुझे, वो 4,000 दे के बदले में या 3,000 दे के बदले में वैल्यू नहीं मिल रही जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने लिए, बस वो बात है। टोल फिर से आ गया, एक 50 का अभी कटा था, एक और आ गया। ये इधर बड़ी दिक्कत है राजस्थान एमपी इन सब में, टोल पे टोल, टोल पे टोल रहते हैं इनके। देखो पहाड़ आने शुरू हुए हैं, और वो जो जगह थी खेत में फंस गया था वहां मैं सोचू यार पहाड़ नहीं आए अभी तक, तो चढ़ाऊंगा कहाँ, फिर लगने लग गया था हाँ गलत ही जा रहा हूँ। अब देखो लेकिन अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ मुझे एक छोटी सी चट्टान दिखाई देगी, ये यहाँ से उतर के उस तरफ जा रही है, ये भी है, तो एक बार ये देखो। और यहाँ पे इनकी जिप्सी वो जो होती हैं वो मैंने अभी एक देखी है, पहाड़ पे घूम रही थी, तो मैं एक बार यहाँ तो चढ़ाऊँ। सो विल डू वन थिंग, टर्न राइट ऑन म्यूजिक डैम बंद, रोड। ये बंद, म्यूजिक बंद, और 4x4 डिफरेंशियल लॉक इंगेज। लग गई पीपीएफ पे काटा। बस इसमें दिक्कत ही होती है, आगे का दिखता नहीं है जब गाड़ी का बोनेट आगे से ऊपर से उठता है ना। मेरी सूटकेस उसको बीच में रखना पड़ेगा। यहाँ 4x4 हटा लेता हूँ। 4x4 जो डिफलॉक होता है वो खाली 4x4 में काम करता है भाई, कभी आप कैसे सोचो। ओहो ये भी है, कांटे। अब मैं आपको 4x2 में दिखा रहा हूँ चला के। रास्ता बना हुआ है तो मतलब गाड़ियां गई हैं। ये यार सनरूफ पे लगेगा। अब लगेगा तो लगेगा। अरे मत करो भाई ऐसे यार, मेरे छाती पे चल रहे हैं कांटे। ना भाई, वो यहाँ चढ़ाते हैं वो। भाई यहाँ से तो बिना उसके गाइड के ना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ से टायर के वो निशान है, तो यहाँ तो घुमानी पड़ेगी गाड़ी। यहाँ पे भाई बिना गाइड के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से रास्ते से ले जाना सेफ है।
यहाँ से गाड़ियाँ आई हुई हैं। अकेले करना रिस्की है। बहुत स्टीप है भाई ये। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, उन लोगों को पता है कहाँ से चढ़ेगी कहाँ से उतरेगी। सपोज उनको पता है यहाँ से उतरेगी लेकिन चढ़ेगी नहीं, तो मैं नहीं चाह रहा गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ हो, तो अपना रिस्क नहीं लेना अकेले। अभी आएगा एक ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करके कोई दुकान आएगी, किसी ने मुझे बताया था रास्ते में, और उससे पूछना कच्चा रास्ता कहाँ है। वहाँ से आप बोले आप अपनी इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। वो पहाड़ पे चढ़ाने का मन था, लेकिन दूसरा इंसान ऊपर चढ़ के एक बार बता दे कि भाई हाँ इधर ले उधर ले, तो थोड़ा सा ना आइडिया रहता है। अकेले में ये सब करने की हिम्मत नहीं होती भाई। सूखा पड़ा है सब कुछ, थोड़ा बहुत पानी है ना के बराबर, इसमें तो पूरा दिखा रहा है। यहाँ मैं ना एक बार किसी से पूछ के आता हूँ। एक सेकंड, इसमें तो क्या ही आएगा। एक बिस्किट देना, आ रहा हूँ मैं। चल देखो यार, यहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दी है। खाने पीने का यहाँ पे, मतलब ढाबा नहीं है ये, वो जो दुकान में बता रहा था ना वही है। चाय ले ली, क्योंकि खाने पीने का यहाँ कुछ है नहीं, अमूल बटर कुकीज़ ये सब। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे एक जिप्सी खड़ी मिली थी, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा यार जहाँ पे आप लेके जाते हो मेरी थार नहीं जा सकती। बोला नहीं, ये सिर्फ हाईवे वगैरह के लिए ठीक है, हमारी यहाँ हमारी जो गाड़ियाँ होती है लीफ स्प्रिंग होता है, पट्टे वाला सस्पेंशन होता है, वो ठीक है। आपकी वाली झूलती बहुत है, तो इसके नीचे से लगने के, चैम्बर टूटने के, बम्पर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मत लेके जाओ। बोला लेकिन देखो जिप्सी का ऐसा होता है, शेयरिंग में नहीं होती। फैमिली आती है, कपल आता है, फ्रेंड्स आते हैं, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उनका अपना कंफर्ट जोन है। तो बोले आप अकेले ले लो, 3-4 हज़ार कुछ बताया, फिर 3500 में डन हुई बात। 2-2.5 घंटे घुमाते हैं, डैम हो गया, क्रोकोडाइल वगैरह दिखते हैं, लेपर्ड वगैरह दिखाते हैं, 2-2.5 घंटे की सफारी होती है। बोला फिर ले आएंगे, शाम को शुरू होती है 4 बजे। मैंने बोला यार 4x4 गाड़ी है, मेरी ले जाने दो। कह रहे 4x4 होने से क्या होता है, आपकी कामयाब नहीं है वहाँ पे। एक इंडेवर वाला आया था, बोला मैं लेके जाऊँगा, हमने मना किया, फिर बोला नहीं टूटेगी मेरी टूटेगी। बोला ठीक है चलो फिर। तो उसका ऑयल सम्प चैम्बर टूट गया, फिर जिप्सी से नीचे लेके आया, फिर उसको टो ट्रक टो उस पर लेके गए फ्लैट बेड पे। बोला अगर आपको ये सब चाहिए तो आप कर लो अपनी गाड़ी से। मैं बोला नहीं यार, मैं तो स्क्रैचेस ही नहीं झेल सकता, मेरे तो छाती पे चढ़े थे वो कांटे जो चुभ रहे थे वही। मैं बोला मैं स्क्रैच तो नहीं झेल पाऊंगा। तो एक आधी वीडियो दिखाई, मैं बोला यार ये लोग कहाँ चला रहे हैं गाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है। बोला वो डैम के अंदर है, तब डैम सूखा था ना, तब आप उसमें गाड़ी चला सकते, अभी तो पानी भरा है, अभी नहीं चला सकते, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, और ये रही अभी की सवारी। भैया बैठ गए हैं और मैंने अपना बैग ले लिया। आगे बैठ जाऊँ, बैग पीछे रख देता हूँ। वैसे लोग पीछे बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हाइट, सीट की हाइट है ना। बेल्ट वेल्ट तो नहीं होती ना। ये क्या है, रिफ्रेशमेंट। चलो इसको बाद में यहाँ रख दूँ, अभी कहीं साइड यहाँ रख देता हूँ। अरे वाह, कहाँ रख दूँ इसे? हाँ यस। तो ये महेंद्र सिंह जी है, और इन्होंने मुझे मना किया था कि अपनी गाड़ी मत लेके जाओ, खड़ी कर दो, तुड़वा लोगे फालतू में। मैंने अभी उसके स्क्रैचेस देखे तो सी पिलर पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं। मैं बोले यार मेरे से यही नहीं देखे जा रहे इसके, तो बाकी बम्पर वम्पर डैमेज हो गया, मेरे से नहीं होगा। सनस्क्रीन लगा ली थी वैसे मैंने पहले। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जवाई डैम जाएंगे। जवाई डैम वैसे अभी बंद है। सबसे बड़ा डैम है राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। अच्छा, ये देख रहे हो, ये जवाई डैम का पीछे का हिस्सा है। और जो काफ़ी लोग मैं और कम चलते रहो आप, काफ़ी लोग जो छोटी छोटी पहाड़ियों में गाड़ी चला रहे हैं वो डैम का ही हिस्सा होता है, लेकिन तब पानी नहीं होता, वो दूसरी साइड है ना, वो दूसरी साइड है। मैं भी वीडियो देखी, मैं बोला ये छोटी पहाड़ी कहाँ है, मुझे भी गाड़ी चढ़ानी है। तो बोले वो बारिश, मतलब जब पानी नहीं होता वो तब की बात है, अभी तो आप नहीं चढ़ा सकते, अभी तो पानी है इसमें। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस वो साउथ इंडिया साइड आ गया हूँ, वो
बीच मतलब इतने सुंदर थे कन्याकुमारी की साइड, वही वाला है। इधर पहाड़ है। देखो मैं यहाँ आया था यहाँ मेरी के निशान है टायर के। ये भैया ने फोर लो लगाया ना। ये हैंड यहाँ तक तो आपकी आ जाएगी। हाँ यहाँ तक तो मैं लेकर गया हूँ उसे। पंक्चर वगैरह होने का डर नहीं होता यहाँ पे? अरे फिर भी यार है तो ट्यूब वाले, ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस है। मैं इधर ले गया था लेफ्ट में इधर। तो 4 लो में ही रहेगी अभी लगातार पूरे रास्ते। ओ ओ यहीं देखी थी मैंने एक जीप घूमते हुए। वो वाइट कलर की खड़ी अच्छी लग रही है ना उधर। ओ भाई गिर तो नहीं जाऊंगा मैं? अरे भाई नहीं, ये थार का अब भी आप ताने मार रहे हो, कह रहे ये है थार का रास्ता। नहीं, थार का क्या है कि देखो आने को आ जाएगी लेकिन वो टिक जाएगी नीचे से, चैम्बर वैम्बर टूट जाएगा उसका। अरे भाई ओ मैं पैरों से ब्रेक लगा रहा हूँ, बहुत तेज चल रही है भाई। आराम से। ओ आने दो। सामने क्या मछली है? वो इतना बड़ा मगरमच्छ है? हाँ देखो, एक सेकेंड। मुंह फाड़ के बैठा है। ये मुंह बंद कर दिया उसने। यही है ना जो मैं दिखा रहा हूँ? हाँ ये वाला ये वाला है। हाँ। और ये यहीं ये एक आधा ही है कि कितने इसमें? बहुत सारे हैं भाई, 300 प्लस है। 300 प्लस। ये रही भाई मोटर यहाँ खड़ी है। जितनी तेज ही नीचे लेके आ रहे हैं ना, मेरी हालत खराब हो रही भाई। यहाँ इतनी तेज मत उतारो, लेकिन ठीक है 4 लो कंट्रोल कर लेता है। हमारे में तो डिफ लॉक और पता नहीं डिसेंट कंट्रोल क्या क्या चीज़ें हैं। ये बढ़िया है। भाई ये दिखेगा कैसे? ये बार बार ब्लैक क्यों आ रहा है इसमें? मेरे को तो आंखों से ही ज़्यादा साफ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा कुछ। ये देख लिया, वो बार बार काला पर्दा ऐसे आ रहा है बीच में। फोन ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है। एक आंख से, दोनों से क्लियर हो रहा है अब। ओ भाई देना फोन एक बार, फोन को अब दिखाता हूँ मैं। अब दिखा है मुंह खोलते हुए वो बैठा है वहाँ। ये देखो अब दिखा साफ। एक सेकेंड देख लिया। चलिए जी। ज़रूरी नहीं है 4x4 हो तो हमारी गाड़ी कहीं भी चली जाएगी। ये अलग 4x4 है, इसमें कुछ टूटने का डर ही नहीं। सर लगा। चलो वही माँ लग गई। और
है। भाई 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 वो यहाँ मैं खड़ी करके वापस ले गया था यहाँ से। ये इतनी तेज भगा के स्लो कैसे करी आपने भाई? भाई आराम से। भाई आप रेगुलरली इतना ही चलाते हो कि वीडियो की वजह से कर रहे हो? सही सही बताओ। देखो रेगुलर इतनी तेज चला के, मतलब ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुछ हो जाए हमारा। ये रोजाना होता। मेरी बीवी का इकलौता हूँ भाई मैं। मैं मेरी माँ का अकेला लाडला हूँ। ओ भाई ब्यूटीफुल। यहाँ रोक लेंगे थोड़ी देर। ये वही वाला है कि दूसरा है? ओ हाथ होगी भाई। कौन सा है वो? हाँ ये और ये सामने बैठा है। ये रहे 1 2। ये तो बैठे हैं। चले चलो। भाई देखो कितनी टिल्टेड है एक साइड। हद हो गई। टेक जो आजकल आ रहा है गाड़ियों भाई, दैट्स नथिंग। स्किल्स गाड़ी ये देखो एकदम रफ एंड टफ है। सस्पेंशन क्या 2015 की गाड़ी है, पता ही नहीं, एकदम बेसिक गाड़ी है। क्रेजी ब्रो। मैं इनको वैसे ज़्यादा हाइप नहीं करूँगा वरना इंसान क्या है ना अपनी लिमिट पुश करता है। जैसे मैं अभी कर देता हूँ, एक आध बार कोई तारीफ कर देता हूँ, लेकिन अब यहाँ नहीं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ भाई आपका डेली का, मेरा नहीं है ना डेली का। बाकी हर एक बंदे चलाते हैं। मेरा बहुत पुराने है, पहले से भी है। क्या है पहले से? ये ड्राइविंग। अच्छा ये कह रहे हैं 7-8 साल की उम्र से चला रहे हैं, है ना? ये देखो मोटू पड़ा। मोटू भाई ब्रेक है। अरे ये देखो ये बहुत क्लियर से दिख रहा है। एक सेकंड ये लो। बहुत बड़ा है ये तो आराम से इसके ऊपर तैर रहा है। नहीं नहीं पानी के ऊपर नहीं है, चट्टान। 2 लग रहे हैं मुझे हाँ, ये। एक तो एक वो वाला है। हाँ एक ये वाला है। ये राइट 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 लो। हाँ, ये देखो। एक ये रहा, एक ये रहा। ओ ये रहा दूसरा नॉटी। चलो मेरे साथ वैसे आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा क्योंकि मैं फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के लिए जगह जगह नहीं रुकता। मेरा बस यही है। चल
क्रेजी हो गया। भैया ने यहाँ तक बोल दिया था कि जैसे 3500 रुपये बताए, तो बोले अगर तुम पैसे आके देना, अभी तक दिए नहीं है, आके अगर तुम ये बोल दो ना कि नहीं मज़ा आया तो पैसे भी मत देना। तो इतना श्योर थे ये कि मज़ा आएगा ही आएगा। सच में वर्थ है भाई, वर्थ है। एक बार भी टायर स्किड नहीं हुए कहीं भी, एक बार भी। तो जब सीजन होता है, जैसे नई साल का होता है, तो दिन की कितनी राइड कर लेते हो? 4 राउंड। 4? हाँ, जैसे कि मौसम ऐसा रहता है, उस टाइम सर्दियों का रहता है, दिन में भी लेपर्ड दिख पाता है। लेपर्ड वैसे शाम को दिखता है ना। कहने का मतलब यह है कि सीजन में इतना क्राउड रहता है ना, मॉर्निंग इवनिंग में इतना क्राउड रहता है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो बैठा देखूंगा। हाँ, ये वेजिटेरियन नहीं है। चलो ठीक है, फ्री में दिख गए बेचारे, ना इनको कुछ मिलता खाने पीने का। बहुत मिलता है, मच्छी वगैरह बहुत। हाँ मतलब वैसे इनके फ्री में दर्शन कर लिए, ना कुछ मिला इनको हमारी तरफ से। रेस बेट भाई साहब, भैया यूट्यूब है। अच्छा, ये लेपर्ड लोग जो हैं, इनको खाना पीना आप लोग डालते हो या टीम का कोई? सेल्फ। मुझे एक बंदा किसी ने बताया कि जैसे आप लोग या कोई भी मान लो यहाँ का उनको खाना डाल देता है, तो वो वहीं खाने आते हैं, उनको आदत पड़ गई, तो एक तरीके से उनको अंदाजा है कि वो कहाँ आएंगे, और आपको भी पता है कि वो कहाँ आएंगे, इसलिए टूरिस्ट का फायदा है। एक फीमेल की टेरिटरी रहती है 10 से 15 किलोमीटर की। एक फीमेल की टेरिटरी 10 से 15? अच्छा, तो उसी टेरिटरी में रहती है, तो उसको कवर कर लेते हैं। ओके। तो वो फीमेल के पास मेल अपने आप आ जाएंगे ऐसे? मेल बहुत रेयर है। मेल है ही नहीं यहाँ पे? मेल 40 से 50 किलोमीटर का दायरा हो जाता है अच्छा। मेल का। घुमाना एक बार मिस हो गया था, ऑन नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ी ग्रिप बनने दो, फिर उसके बाद। ओ पत्थर लग गया, पत्थर। पत्थर था ना? हाँ, कुछ नहीं होगा, गिरने का चांस नहीं है। कोई नहीं। ऐसे करो आपके साथ। नहीं, थार तो कर देगी ऐसे। आप ऐसे उसको इतना कम भी मत मानो, ठीक है? आप काफी टाइम से एक चीज कर रहे हो, गाड़ी वो भी कम नहीं है। हाँ, पलटी तो हो जाएगी, वो तो मैं मानता हूँ। इतना नहीं झेलती हो, जैसे वो पत्थर लगाना, इसको थार को लग जाए, थार पलट जाएगी इतनी देर में, वो आराम से उठ जाती है एक साइड से, इतना वो नहीं झेलती। तो जैसे गाड़ी के साथ इतने कर तब करते हो, ये गाड़ी मेंटेनेंस क्या मांगती है फिर? मतलब गैरेज में गई तो 50-60 हज़ार के नीचे तो नॉर्मल। और कब एक बार गई तो मतलब 50-60 हज़ार का खर्चा है? और कब कब जाती है, कितने टाइम में जाती है एक बार? अगर महीने में तो जाना ही जाना है। महीने में एक बार जाएगी तो सस्पेंशन वगैरह का काम होता है, क्या होता है? पूरा ही खर्चा आता है, तेल वगैरह, इंजन ऑयल सब? अरे इसमें पार जाओगे? ना 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 इसमें धस जाएगी, वापस ही ले लो इससे। तो ना 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 ना, मैं उतरूंगा भी नहीं, फंस गई तो मेरे जूते खराब हो जाएंगे। आप फिर दूसरी जिप्सी बुलाना। टोटल 350 के आसपास ये जिप्सी बता रहे हैं। और 8? आपके अकेले के पास 8 हैं? अच्छा,
और इनके रिपीट पे आते हैं कस्टमर। हाँ वो आपकी थी दोनों जिप्सी? टोटल यहाँ पे 350 जिप्सी हैं। लेपर्ड 40 कितने बताए थे? 37 43 लेपर्ड है। ये वो हैं जो ट्रेस करे हैं वन विभाग ने, बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो एनालिसिस में नहीं आ पाए। ठीक है। और जो लेपर्ड दिखता है वो कब तक आएगा वो जगह? जाएंगे, ठीक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे वे। कितने बजे आएगा लेपर्ड? चेक करके बात कर लेंगे एक बार उससे। ये भैया अभी एक गांव में आ गए। कौन सा गांव है ये? दूधुनी। तो थोड़ी देर से हम गांव में चक्कर काट रहे हैं, गलियों में। जैसे मैं चलाता हूँ ना गलियों में, वो वीडियोस देखते हो, तो वही है। तो यहाँ के लोग लगभग इस टूरिज्म पे ही है, मतलब जो लोग घूमने आते हैं उनकी वजह से, या कुछ जॉब वगैरह भी करते हैं? मेजोरिटी मतलब टूरिज्म तो अभी आया है, पहले क्या करते हैं फिर यहाँ के लोग? अपना अपना जॉब वॉब। अच्छा भाई दे क्यों चढ़ानी पड़ेगी मेरे को इधर। और हद होगी भाई। एकदम भाई ढलान है बिल्कुल। हाँ अब मैं मान सकता हूँ, रॉक्स ये नहीं कर सकती थारे अब मैं मान गया। उसका तो बम्पर ही टकरा जाएगा इस पे। टेढ़ी चढ़ाओ तो पलटने का डर है उसका। ये झूलती नहीं है ना ज्यादा। इन्होंने कहा चढ़ानी पड़ेगी। मतलब सच में मजाक मैं सोच रहा हूँ मजाक तो नहीं कर रहे हो, एकदम खड़ी है भाई वो। गजब। हमने जिस पहाड़ी पे चढ़ाई है उस पर बाकी जिप्सी नहीं चढ़ा रहे हैं ना लोग, लगभग नहीं चढ़ा रहे हैं। कह रहे क्या ये एडवेंचर कर रहे हैं, चढ़ा ही नहीं रहे। एक तो ये लोग ज़्यादा बिठाते हैं भैया, लेकिन महेंद्र सिंह जी ये ऐसे 5 लोगों को मैक्सिमम बिठाते हैं और उसमें लिमिटेशन होती है। अब एक बंदा है आराम से बैठे, 5 हैं, रिस्क तो रहता है, वेट भी होता है गाड़ी में। तो हम तो कर रहे हैं फुल ऑन। अरे भाई इस पे बैठ के ओ रहने दे भाई हाँ टायर में मिट्टी वो चल के आई है ना, फिसलन हो गई। हाँ ओ भाई ये बहुत रिस्की है टायर की स्मेल आ गई। आ गया बोले तो मेरी खेल खत्म। अरे भाई गुस्सा है आपको या गाड़ी को? आराम से नहीं, मुझे तो लगा कि भाई अब चढ़ेगी नहीं तो गाड़ी इसके रोल बैक करेगी। एक सेकंड चलते, चलो 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 एक सेकंड। शर्ट 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 चलो 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 चलो। कांटे बहुत जोर के हैं आगे। अच्छा वापिस चढ़ेगी इस पे? कांटे तो कांटों से भी ज्यादा इसी से चले जाते। खड़े होके देख रहे। अरे भाई असली ड्राइवर। तो इनके टायर में हवा कम रखते हो? कितनी रखते हो? पूरी? क्यों? नहीं टायर पकड़ बनाएगा तो कम हवा रखते हैं ना पहाड़ों में, मिट्टी में। हाँ ऐसा कोई नहीं है। नहीं है यार, फर्क तो पड़ता है। हवा कम हो ज्यादा हो। ये कह रहे हैं ड्राइवर पकड़ बनाने वाला होना चाहिए, हवा कम हो जाए ज़्यादा। हाँ देखो थोड़ा बहुत साइंस तो करती है काम, कम हवा का थोड़ा फ़ायदा रहता है। लेकिन ये फिर सिर्फ
पहाड़ पे नहीं चला रहे, कच्चे में भी चला रहे हैं, रोड पे भी, तो हर जगह वो कामयाब नहीं होगी वो चीज़, इसलिए अपना फुल रखते हैं। अब मैंने भैया को एक बार बोला कि तब से हम अंदर ही बैठे हैं, आप गाड़ी चढ़ाओ, मैं बाहर से रिकॉर्ड करता हूँ थोड़ा, तो ये करते हैं हम। अब तुम देखो, ओ भाई अभी उतरेगी उधर। क्या ही कराऊं। ये इसमें वैसे किस चीज की आवाज है? ये आवाज जो जैसे रोकी तब आवाज आई थी, कौन सी आवाज है? और अभी जो रोक, हाँ ये गेयर की आवाज़ है। गियर की आवाज है। इसका लगभग 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर ये का चला गया। 1 3 5 बोले चलता 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 तो इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई ऑड नंबर गियर की? आगे गिर आ गया, बाकी मेरा सीजन था ना इसलिए चला। अच्छा, अब करवाओगे इसका काम? आ गया, गिर भी आ गया। अच्छा आ गया नया। तो इंसान नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? यहाँ नहीं चट रही भाई। नहीं गुस्सा नहीं महेंद्र जी, गुस्सा नहीं। अरे हेलमेट वगैरह वो सब दिया करो भाई तुम लोगों को। एक तो झुकती है ना इस तरफ, ना बेल्ट है। हाँ ये वाली आवाज कह रहा था। हाँ मैंने और कोई जिप्सी यहाँ नहीं देखी है इन पे चढ़ते हुए, और खड़ी भी हैं, ऐसा नहीं कोई आ नहीं रही है, चढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो चढ़ा ही नहीं रहे हैं। ये रिस्की सौदा है थोड़ा ये लड़का। टायर तो नहीं है हमारे फोल्डर सारे नए हैं क्या? नए भाई नए है। एक ये रहा भाई लेपर्ड, इसे बस प्यार ने तोड़ दिया, है तो ये भी लेपर्ड ही। अरे टायर देखो, ये सारा खेल स्किल्स का तो है सबसे पहले, उसके बाद टायर्स ही कह रहे हैं 1 साल चलते हैं। मैं बोला किलोमीटर वाइज कह रहे हैं, वो आइडिया नहीं है अब कितने चलते हैं, लेकिन 1 साल चल जाते हैं। इतने कांटों में चलाते हो, पंक्चर वगैरह होने का डर। स्टेपनी भी नहीं है नहीं है ना? मैं बोला स्टेपनी कह रहे, स्टेपनी की जरूरत नहीं है, एक फोन करते 4 गाड़ियां आ जाएंगी। टोरा है। अरे कंट्रोल तगड़ा है भाई। घूम फिर के फिर तनाव आ गया। इधर थार चली जाएगी? हाँ इधर तो चढ़ जाएगी, इधर तो आराम से चल। ओ ये 4x2 में ही है क्या? मजाक कर रहे हो?
4x4 लगाया ही नहीं है। अरे भाई अरे भाई रोडियां है। आज मेरे साथ ही करोगे सारा एक्सपेरिमेंट। अच्छा वैसे कुछ हुआ है कभी आज तक किसी टूरिस्ट के साथ, मतलब थोड़ी बहुत घटना इधर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कुछ गाड़ी लगी हो कहीं टूरिस्ट को लगी हो? नहीं हुआ। क्योंकि मैं जिनके कांटेक्ट में आता हूँ उनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पहली बार होते हैं। मैं एक बार 2 दोस्तों के साथ ट्रेन में गया था। मैं बोला टीटी आया आज तक कभी टिकट चेक करने कह रहा है 10 साल हो गए आज तक नहीं आया। मैं था ना उसी दिन आ गया, टिकट चेक होगी इसकी। उतरना है क्या थोड़ी देर? चलो। इतनी बेसिक मशीन इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हेड्स ऑफ। क्या बना रखी है मारुति ने चीज़। ये तो आजकल आके ही ये थोड़ा बिल्ड क्वालिटी के चक्कर में ये वो सब टेक हालांकि मारुति कभी से नहीं देता, ज़्यादा काम की चीज़ें देता है, लेकिन क्या बीस्ट है भाई साहब, गजब की चीज़ है। ये होता है लीफ स्प्रिंग, इनका सस्पेंशन सिस्टम ही अलग है। पट्टे वाली होती है ना, इसको लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, नॉट योर हाइड्रोलिक कोयल स्प्रिंग, हेलिकल कोयल स्प्रिंग, वो सब नहीं है। और ये शायद इसको ऐसे ही पटक देते हैं। पेंट भी करवा रखा है इसको, लेयर चढ़ी हुई है पुट्टी की बहुत ज़्यादा। मैं उतार दूँ एक बार लेके। अच्छा पीछे का दिखाता हूँ। अगर ये 5 लोग बिठाते हैं, जगह तो देखो टेम्पो के हिसाब से देखें तो 12 सवारियाँ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 2 ही लोगों को बिठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 इनके पकड़ने के लिए हैंड रेल है, और ये पॉकेट लगा रखे हैं, बॉटल पानी की, फ़ोन वोन वो सब, रेलिंग वगैरह सारी लगा रखी हैं, तो है सही है। चले चले। वैसे इकलौता मैं ही हूँ जो एक गाड़ी में एक ही हूँ, सब में लोग भरे पड़े हैं। यहाँ ही लेपर्ड का वेट कर रहे हैं। जगह फिक्स्ड है क्या उसकी? हाँ थोड़ा भैया धीरे बोलना। क्यों? लेपर्ड सुन लेगा। कहाँ है? झाड़ियों में। भाई अगर लेपर्ड आ जाए, कोई भी दिक्कत हो बता देना, मेरे लिए आपकी जान भी हाजिर है, ठीक है। गाड़ियाँ भाई सारे एक साथ वेट कर रहे हैं। वो जैसे लड़के गर्ल्स कॉलेज के बाहर नहीं खड़े हो जाते, ऐसे खड़े हैं सारे। आ ही नहीं रहा लेकिन ओके। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कोचा अच्छा ये रहा ना, बैड बॉय। इतना सारा तो खाना है यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं रहा है? खाना ही है, ये सब ये बैठे ही है। भाई साहब यहाँ नहीं चढ़ा दोगे ऊपर? अरे यहाँ दिखाओ ना हिम्मत, वहाँ दिखा रहे थे, लेकिन इससे डरोगे कब तक? किसी ना किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना। ये उसकी माँ है? आपको कैसे पता इतनी दूर से? कुछ भी कह रहे हो महेंद्र जी आप भी। आई नीड प्रूफ। अभी देखो हम थोड़ा सा साइड में आए हैं कोशिश करने के लिए कि अगर यहाँ मिल जाए। नहीं है। आर्मरेस्ट।
तो को वो देख वजह के हंगो अंदे पड़ा रहो पोका के नो कुपटी हो मैंने बोल अंडे अंडे वो बटे देख आंसा किधर है मुझे नहीं वो दिख देखो रहा। जा रहे हैं वो देखो जा वो रहे अच्छा 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 हैं घेर 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 आंसा तुम्हें आओ दो कुछ ज्यादा नजदीक नहीं जा रहे ले पड़ के बोरा 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 अरे अरे भाई आवाज धूप भाई तो उसको कर पीछे है झाड़ियों हिल हिल आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। सारे अलग अलग जगह से ट्राई कर रहे हैं देखने की अलग अलग जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं वो ऊपर खड़ी हैं ये खड़ी है ये हमारी है ये और खड़ी है इधर भी है फुल स्ट्रगल कर रही है ली दिया मैंने सब तो लागे था लड़ाई होगी हमारा छेड़ी हो जाए बस मज़ा आ जाएगा सफारी पूरी हो जाएगी पैसे मार क्यों नहीं रहा कोई किसी को ड्रंक लग रहा और मैं बोर हो गया हूँ फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है भाई अब यहाँ लगभग सारे लोग जा रहे हैं मेरा ड्राइवर ऊपर लड़ाई दंगे में पैर फंसा के खड़ा है सारी गाड़ी गई मेरा ड्राइवर समझदार है वो जो थोड़ा गुस्से में था उसको समझा रहा है बैठ के वहाँ मेरे टाइम पे क्यों होना ये सब मेरे को भाई आगे भी जाना है ये लगभग लोग होटल से आए हैं पैकेज बुक करके मुझे आगे जाना है बैक आ जाओ साइड में चली गई बैक आ जाओ पूरी बैक आ जाओ ये तो बंद ही पड़ेगी मैडम वेट है ना तो उतारना पड़ेगा अरे क्या बात होगी फिर कह दी कोई ना ये हमारा ड्राइवर चढ़ाएगा अभी से नाइस आने दे खोल अबे पैदल चढ़ेंगे सारे यार ये कितना मतलब क्या कहते हैं उसे रिज किसी से गाड़ी निकल नहीं रही है तुम उतर के कर देते हो मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो प्राउड फील तो होता अच्छा फील होता है ये बेचारे अब पैरों के बल चढ़ रहे हैं पैरों से ही चढ़ते हैं सारे लेकिन ये घुटने टेक के चढ़ रहे थे अकेलो रह भाई मेरी डाला तू एकदम सही है भाई छोड़ बस छोड़ कोई ना होगी बस हाँ छोड़ नाइस
अंधेरा सा हो गया अचानक। अच्छा, चश्मा लगा ली इसलिए, ठीक है। अरे धूल हो गई थी। वैसे एक बात है, आपने गाड़ी चढ़ा दी, उनसे नहीं चढ़ी है। आपकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी ज्यादा है। उठाना है? नहीं उठाओ उठाओ, उठाना है तो भाई चलाना जरूरी है, वीडियो तो बनती रहेगी। हाँ। कोई नहीं, चलो मुझे गॉसिप दो, क्या बात हो गई थी, क्यों झगड़ रहा था वो, कौन था, क्या कोई गेस्ट था कि ड्राइवर था? दोनों ड्राइवर थे, दोनों मालिक थे। मालिक थे? दोनों मालिक थे। क्या बात है, गाली गलौज कैसे करती है? आमने सामने, तू पहले आया, मैं गाड़ी लेके सामने आ रहा हूँ, तो कैसे सामने आया? नहीं ये तो छोटी सी बात थी, छोटी मोटी बात है। आ गए वो खड़ी मोटी। तो वापस आ गए। महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, गजब, धन्यवाद सर। गजब का एक्सपीरियंस था। मैंने इनको बताया था ये मेरी लाइफ की पहली सफारी है कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ के किसी और की गाड़ी में बैठा हूँ, इतना ट्रस्ट किया। यहाँ मैं इसलिए आया था, वो पहाड़ वाली जो है एक सीरीज़ थी, मैं उसके लिए आया था। गजब का एक्सपीरियंस है भाई। आपने कहा था कि नहीं इन्जॉय करो तो पैसे मत देना, उसका चांस ही नहीं बनता। शुरू के 15-20 मिनट में पैसे वसूल हो गए थे। तो ये जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कुछ भी बोल लो, ये भी इन्हीं का है, होटल भी है। आपको कभी अगर आना है, आई हाईली रिकमेंड कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस ड्राइवर है। आओ, बातचीत करो, सफारी बुक करनी करो, मैं नीचे नंबर शेयर कर दूंगा। परेशान मत करना, अगर आना हो तो ही इनसे बात करना। थैंक यू भाई। वेलकम सर, वेलकम। और अब आपसे मैं बात करूंगा होटल में, क्योंकि रात का टाइम हो गया है। मैं आगे निकलूंगा सुमेरपुर की तरफ, वहाँ किसी से बात हुई है। तो अभी तो अंधेरा है, ज़्यादा शूट मैं कर नहीं पाऊंगा, तो होटल में बात करेंगे। चलो भैया, आज का स्टे दिखाता हूँ। ये है मेरा आज का स्टे। ऊपर ये लाइटिंग वगैरह, फैन, ये वर्टिकल अलमीरा, बोर्ड, बेड, ये इसे में इनबिल्ट टेबल हो गई, चेयर हो गई, और अच्छी मैट्रेस। यहाँ पे बालकनी तो नहीं है बट विंडो है, ठीक है। रोड, बाथरूम अच्छा है ये भी। यहाँ पे देखो, रूम थोड़ा छोटा ज़रूर है बट ये है कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। मैं जब डैम पे बैठा हुआ था, वो जो महेंद्र थे जो गाड़ी चला रहे थे ऑफ रोडिंग वाली, उनका वेट कर रहा था। तो फिर वहाँ पे मेरे कोई सब्सक्राइबर तो नहीं कह सकता, उन्होंने मेरे वीडियोस वगैरह देखी हुई थी, बातचीत हुई। तो ये जो होटल है उनकी जान पहचान में, हसमुख सेन उनका नाम है, उन्होंने अपनी जान पहचान गए था, तो फटाफट मुझे नाम नंबर दे दिया, मैं आ गया, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। गिरिराज होटल एंड रेस्टोरेंट करके इनका नाम है, अच्छी सी, और एकदम हाईवे के ऊपर है। कल सुबह मैं यहीं से निकल जाऊँगा। खाना खाया, 200 रुपये की थाली है, 3-4 सब्जी हैं, रायता है, सलाद है, चावल हो गए, तवा रोटी हो गई, सैलड हो गया, और एक स्वीट डिश हो गई। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टे है। और अब मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑफ रोडिंग के चक्कर में ना सारा रेत ही रेत हो गया, मेरा बैग गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया। लेकिन मज़ा बहुत आया, मतलब इट वॉज टोटली वर्थ इट। गजब का एक्सपीरियंस, और ये इस ट्रिप की सबसे बढ़िया मोमेंट थी। अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये ट्रिप मेरे लिए बोरिंग हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग है, और कल सुबह मैं निकलूंगा घर के लिए। एंड वो ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कैसा लगा यार, ये थोड़ी लेंथी वीडियो थी लेकिन मज़ा आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।